चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। और आज जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग लेके चल रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कितने भागों में बांटे थे। तो 3 से 4 भागों में हमने कल कोडिंग डिकोडिंग को बांटा था। और पेपर का सबसे, अगर रीजनिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई भाग बोला जाता है तो वो हमारा कौन सा सेक्शन होता है? कोड और डिकोड का। अब आप बोलोगे सर ये कोडिंग डिकोडिंग आखिर होती क्या है? तो सबसे पहली बात ये है कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीजें जो हमें छुपानी पड़ती हो किसी तीसरे व्यक्ति से। मतलब पहले और दूसरे के व्यक्ति के बीच में अगर कोई चीजें कम्युनिकेट किया जाए तो हम तीसरे व्यक्ति के बीच में कोई इनकन्वीनियंस ना हो जाए, तो हम इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कोड और डिकोड करते हैं। अब ध्यान से सुनना कि जब हम कोड डिकोड करते हैं तो यही कोड डिकोड अलग अलग भागों में आता है, जिसे हमने 4 से 5 कैटेगरी दिया। एक हमारा होता है साधारण कोड। अब टॉप लेवल का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर आप बैंक में चले जाइए तो वहां भी 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने चले जाओ तो वहां भी कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं 25 में से। इसका मतलब ये हुआ कि हर एग्जाम का अगर पिलर किसी को बोला जाता है तो वो हमेशा हम लोग कोड और डिकोड को बोलते हैं। हाँ जी, क्लियर है सबको? सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्लियर है मोहित जी? चलिए, तो अब हमारे पास तनु जी, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले ये कहता है कि सिंपल कोड, उसके बाद हमने कल पढ़ा टेक्स्ट कोड। टेक्स्ट कोड का मतलब क्या होता है? जिसे बोला जाता है वर्ड कोड। याद करो, टेक्स्ट मतलब क्या करते हैं? मैसेज करते हैं। मैसेज करने का 2 तरीका होता है। हम एक वॉइस के जरिए करते हैं और एक हम क्या करते हैं? पिक्चर के जरिए करते हैं, और एक हम लोग करते हैं टेक्स्ट के जरिए। तो हम बोलते हैं ना बोलचाल में, मैं आज तुमको टेक्स्ट कर दूंगा, मतलब आज मैं तुमको मैसेज कर दूंगा कि कल आना है कि नहीं आना। तो टेक्स्ट का मतलब होता है जब वर्ड टू वर्ड हमारा ये कोड चलता है। और वर्ड कोड को हम लोग दूसरे शब्द में यहां अगर देखा जाए तो इसको हम लोग वर्ड कोड इसी को बोलते हैं। तो यहां पर क्या लिखना? इसको बोलते हैं कंडीशनल कोड। तो हमने यहां पर इसको शर्त कोड के रूप में हमने यहां पर लिया, जिससे बोला जाता है कंडीशनल कोड, ठीक है। और मैसेज कोड का मतलब ये होता है कि जब भी हम मैसेज कोड की बात करते हैं तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरह से किसके बेस पर होता है? सेंटेंस के बेस पर होता है। मतलब आपको वाक्य दिया रहेगा, उसी वाक्य में से हमें क्या करना है? छांटना रहता। तो ये हमारा होता है सेंटेंस कोड कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद तनु जी। 150 नंबर का करंट अफेयर्स हमने 150 क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो देखो, अब जो हमको पढ़ना है इसमें हमने सबसे पहला जो सिंपल कोड हमने कल बताया, पहले ध्यान से सुनिएगा कि साधारण कोड क्या होता है। तो साधारण कोड में हमने 3 चीजों को रखा था। एक तो सबसे पहले क्या आपके अंदर पता होना चाहिए? अल्फाबेट। और जिसको अल्फाबेट पता होगा, जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला, अगर अल्फाबेट हमें पता होगा तो हम बिल्कुल इसके जरिए हम आंसर दे सकते हैं। तो जिसके अल्फाबेट कंप्लीट होंगे उसी के बेस पर हम इसको आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है सबको? देखो, अल्फाबेट में मैंने बोला कि क्या कितने लेटर हमें कंप्लीट होना चाहिए? A to Z। अब इसका हमें क्या पता होना चाहिए? पोजीशन। अगर पोजीशन हमें पता होगा तो आधे कोड डिकोड हमारा यही है। और अगर पोजीशन नहीं याद है तो कितना भी हम बना लें कोड, हर दूसरे में हम जाके क्या करेंगे? फंस जाएंगे। तो हमने सबसे पहले यहां पर अल्फाबेट में क्या पढ़ते हैं हम लोग? पोजीशन। और पोजीशन को 2 तरीके से पढ़ना है, या तो पोजीशन हमारा बढ़ते क्रम में होगा या तो पोजीशन हमारा घटते क्रम में होगा। मतलब सीधी सी बात है,
इंक्रीमेंट की बात करते हैं +1 +2 +3 +4 कुछ भी हो सकता है, और घटते क्रम में हो सकता है -1 -2 -3 -4। ये ऑलरेडी मैंने कल बता दिया है, बट मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता तो पहले अल्फाबेट का क्या होना चाहिए, पोजीशन। और पोजीशन मतलब क्या कि मान लो अगर यहां पर किसी ने हमको लिख दिया पेन, और पेन का मतलब इसने लिख दिया आपको यहां पर क्यू, और यहां पर मान लो आपको लिख दिया यहां पर क्या जी, और फिर यहां पर लिख दिया यहां पर क्यू। अब बोला कि बताओ गेम को हम लोग जैम को क्या लिखेंगे, या टॉप को हम लोग क्या लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये पोजीशन में किया क्या गया। तो पोजीशन में कुछ नहीं किया गया, यहाँ क्या गया +1 +2 +3, देखो बढ़ते क्रम में गया। तो जब P में +1 करोगे तो Q, E का 5, E में अगर 2 जोड़ोगे तो EFG, फिर 3 जोड़ोगे तो क्या होगा 14 3 17, और 17 किसका होता है, Q का पोजीशन। तो आपको हर लेटर को +1 प्लस करके दे सकता है, तो ये अल्फाबेट का पोजीशन भी याद होना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला था कि अल्फाबेट में आपको 2 कॉम्बिनेशन देता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो इस पर भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, स्वर और व्यंजन के बेस, और इस पर जो क्वेश्चन आते हैं तो लोग आधे पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वोवेल हमारे पास कितने हैं, A E I O U, हमारे पास कितने वोवेल है, 5, और 5 वोवेल है, तो इसको हमें अच्छे से समझना जरूरी है। क्लियर है। तो इसी के बेस पर हमको लेके, हाँ जी नमस्ते नमस्ते, चलिए सभी को नमस्ते। तो आपके पास ये ऑलरेडी मैंने आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट कराया था। उसके बाद देखना होता हमारा किसके ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में। डिक्शनरी ऑर्डर समझते हैं क्या होता है, कभी कभी लेटर को किसके अनुसार सजा देगा, तो शब्द कोश के अनुसार सजा देगा। अब डिक्शनरी हमारे पास क्या होता है, या तो डिक्शनरी को हम लोग किससे देखते हैं, बाएं से दाएं देखते हैं। इसमें भी हमारा डिक्शनरी चलता है किसमें, लेफ्ट टू राइट में, राइट टू लेफ्ट में भी चलता है। तो ये 2 तरीके से हम लोग डिक्शनरी देखते हैं। ठीक है, अब इसको अगर नोट कर लिए हो तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे आता है। तो आज हमारा सिंपल कोड, मैसेज कोड, ये सारी चीजें चली जाएगी। हाँ जी पुष्पा जी गुड मॉर्निंग। आगे की ओर बढ़े, इसको नोट कर लिए, नोट कर लो पहले। पड़ोसी हमारे कहाँ रह गए, सोमवार से मुहूर्त निकाले हैं। अगर फ्रेंड की तबीयत खराब तो हम क्लास नहीं आते, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो ऐसा ना हो उनका ज्वाइनिंग और जो हम ज्वाइनिंग छोड़ दे, क्योंकि वो तो हुआ ही नहीं उसका सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं करना अपने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो बैंक या एसएससी का जो तैयारी होता है उसमें कंसिस्टेंसी मांगता है, और आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। आप भले 6 साल तैयारी करो, किसी काम का तैयारी नहीं, और आप 6 महीने मेहनत कर दो, एक दिन भी एब्सेंट मत करो, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये कंपटीशन है। कंपटीशन कहता है कि रेगुलरिटी बनना बहुत जरूरी है, और अगर रेगुलरिटी अगर नहीं होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ जी क्लियर है सबको, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, आए समझ में, इस चीज को ध्यान में रखना। पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो एकदम छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, फोड़ा फाड़ी मचाना तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनो, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग बताइएगा। मैंने बोला इफ, आपको पूछा गया क्वेश्चन में, इफ यूनिटी इज कोडेड, if unity is coded IN INY IUYTN, same as power is written या कोडेड, बहुत फेमस ये क्वेश्चन है, कोडेड
WRP, then how point is written open is written, ओपन्स कर दो। चल, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया कि अगर यूनिटी का कोड IUYTL लिखा जाए, पावर का कोड EOWRP लिखा जाए, तो उसी तरह बताइए पॉइंट का कोड क्या लिखेंगे। अब हमारे पास पोजीशन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हाँ जी कोमल जी, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कि पावर का कोड और EOWRP हो जाए, तो बताइए पॉइंट और ओपन्स का कोड क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो हमारे पास है केवल लॉजिक है। और आप ये मत सोचना कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ये हम किसको डेवलप कर रहे हैं, लॉजिक। और कोडिंग डिकोडिंग केवल किसके ऊपर काम करती है, तो लॉजिक के ऊपर काम करती है। जिसको लॉजिक समझ में आ गया वो समझ जाओ बॉन्सर मार सकता है। इसे लॉजिक हमारे पास कंफर्म होना जरूरी है। अब आप ध्यान से सुनिए कि इसमें आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। चलिए आ गया है EOSPN। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। तो अभी मैंने एक लॉजिक अभी तुरंत ताजा ताजा बताया, और ताजा ताजा लॉजिक हमने क्या बताया, ध्यान से सुनो कि अगर मैंने ताजा ताजा लॉजिक बताया किसके बारे में, वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। अब देखो कुछ चमत्कारी लोग इस पर लॉजिक कैसे लगाते हैं। पहले तो इसको ऐसा लिखेंगे, देखना कैसे लिखाएंगे, खतरनाक लगाएंगे, बेहोश कर देंगे लगा लगा के लॉजिक। उसके बाद इसको इसके नीचे जस्ट लिख देंगे। अब देखो कैसे करेगा, देख n कहाँ आ गया, यहाँ पर, y कहाँ आ गया, यहाँ पर, अरे वाह, t में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद फिर बोलेगा n, अच्छा u यहाँ आ गया। उसके बाद बोलेगा अब i देख, i जो है इसको यहाँ लेके। अब भाई साहब ये लॉलीपॉप क्वेश्चन थोड़े कि हम मजे ले लेंगे इसे, तो ये सब सत्यानाश हो जाएगा यहाँ पे। तो लॉजिक हमने क्या लगाया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का। और ये बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने वाले भी ढेर हो जाते हैं, उनको ये लगता है फोटोकॉपी तो करना है। अब फोटोकॉपी वाला थोड़े ना कोड आता है। पेपर कहता है कि लॉजिक जिसको डेवलप करना आ गया, आधा काम तो वही कर देगा। अच्छा मुझे बताओ कि वर्ड जो हमारा बनता है वो किससे बनता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट से बनता है। और जब वोवेल और कॉन्सोनेंट से बनेगा तो वो भी बड़ा या छोटा होता होगा। तो इन्होंने क्या किया, इस वर्ड को चेक किया। जब भी कभी कोड में अगर रेफरेंस मिल जाए, एक आपको दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ, तब तीसरा मिल जाए, ये रेफरेंस कोड ही तो कहलाए। तो अब ये बोला कि जितने भी इसमें वोवेल है, ये भी आई है, तो उन सभी को पहले अरेंज कर। तो इन्होंने लॉजिक क्या चलाया, तो लॉजिक किसके ऊपर चल रहा, वोवेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर। और वोवेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर लॉजिक कैसा चला कि जितने भी लेटर आपको दिया गया है वोवेल में, उसको पहले रखा गया। और पहले रखा गया मतलब जो बड़ा है, मतलब जो लेटर का पोजीशन बड़ा होगा, तो पोजीशन देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे मतलब A to Z कर दिया। और या कॉन्सोनेंट भी क्या चल रहा है, बड़े से छोटे में। एक ऐसा भी बन सकता है कि छोटे से बड़ा कर दे, और इसको भी छोटे से बड़ा कर दे। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें बताओ वोवेल कितनी है, तो बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले वोवेल को इन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अरेंज किस में कर दिया, छोटे से बड़े में। किसको लिखा, वोवेल। लेकिन भाई साहब बड़े से छोटे में किसको लिखा, कॉन्सोनेंट को। तो लॉजिक हमारा ये क्रॉस वाला, जितने भी स्वर है उसका कोड कर दिया बड़े से छोटे में, और जितने भी व्यंजन है उसका कोड कर दिया बड़े से छोटे में। ये छोटे से बड़ा था और ये बड़े से छोटे। तो देखो y के बाद t, t के बाद n। अब क्या यही काम यहाँ पर हो रहा है क्या, और अगर यही काम यहाँ पर हो रहा है तो सबसे पहले देखो इसमें वोवेल कितने हैं, 2, और वो कौन है, o और e। तो पहले किसको अरेंज कर दिया, e और o को, बाकी बच क्या गया, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में बड़ा से छोटा चल। तो उसी तरह बताइए पॉइंट में क्या लिखूंगा मैं, आई ओ, फिर क्या लिखूंगा, एन,
फिर क्या लिखूंगा P, और फिर क्या लिखूंगा, सॉरी उसके पहले लिखूंगा यहाँ पर T, फिर लिखूंगा यहाँ पर P, और फिर क्या लिखूंगा N, IOTPN, क्योंकि आपको IO क्या है, वॉवेल है, तो IO को मैंने पहले अरेंज किया छोटे से बड़े में, और कॉन्सोनेंट को किस में लिखा, बड़े से छोटे में। अब अगर ओपन से तो इसमें क्या लिखोगे, पहले EO, और उसके बाद देखो छोटे से बड़े से छोटे में क्या आ रहा, EOSPN, ये हमारा क्लियर है, नोट कर लो अब इसको। हाँ जी, आ गई समझ में। हाँ जी, यूजुअल ऑर्डर में वॉवेल है और आपके पास रिवर्स ऑर्डर में कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल करेक्ट। ये हमारा आंसर है। हाँ जी, चलिए आगे की ओर बढ़े। क्या, जब भी कभी ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हर चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है और इसी के बेस पर हमको लेके चलना है, ठीक है। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। बिल्कुल करेक्ट है पूजा जी। चलिए आगे की ओर बढ़े। डन, आए समझ में। तो चमत्कार वही फोटोकॉपी भी लग किए थे हमने, नोट कर लिए, कर लो इसको अच्छे से। अभी तो शुरुआत, बहुत सारे अभी मजेदार क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, बहुत जल्द आपका LIC ADO का आ रहा है, LIC AAO, तैयार रहेगा। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आपका LIC का भी वैकेंसी आने वाली है और मोस्ट अवेटेड वैकेंसी आपका LIC भी आने वाला है, तो तैयार रहिएगा सभी लोग, ठीक है। और इस बार जो है खजाना खुलेगा वैकेंसी का, 10 लाख वैकेंसी सरकार को रिलीज करने, 70,000 केवल किसको उठा के लेके जाना है, SSC वाले सबको, और बाकी बैंक भी धीरे धीरे बैंक इंश्योरेंस मिला के 70,000 पहुंचा देगी। तो 10 लाख वैकेंसी उनको 18 महीने के अंदर चाहिए। तो अब देख लो कि हम हैं कि नहीं है 10 लाख में, ठीक है। चल, क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन दिया गया, अगर कंप्यूटर का कोड ये लिखा जाए तो बताओ डिस्टेंस का कोड क्या लिखे, दिमाग लगा। हाँ जी, सभी लोग इसका आंसर बताइए। अगर कंप्यूटर का कोड ये लिखा जाए तो डिस्टेंस का कोड हम लोग क्या लिखने, क्लियर है। देखिए, सबसे पहले देखो हो क्या रहा है, पहले लॉजिक को समझो, इसमें चल क्या रहा। अगर कैसे भी लिखना चाहते हो तो लॉजिक हमेशा दो ही तरह से चलता है, SGWIDQPT। कभी भी बड़े लेंथ का वर्ड होना, लॉजिक समझना, और ये बहुत कम लोग आपको लॉजिक बताएंगे, रटवा देते हैं। ये कहता है जब भी बड़े लेंथ का कोई वर्ड मिलता है तो कभी भी उसका लॉजिक डायरेक्ट नहीं चलेगा, और जब डायरेक्ट लॉजिक नहीं चलेगा तो ये काम कैसे करता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जब भी बड़े लेंथ का लेटर हो तो लेंथ हमारे पास ये कहता है कि ये दिया गया है लेंथ ऑफ वर्ड, इसको हम किस में रखे हैं, लेंथ ऑफ वर्ड, मतलब शब्द की लंबाई। अब शब्द की लंबाई दो तरीके से होता है, या तो ऑड लेंथ होगा या तो हमारा क्या होगा, इवन लेंथ। मतलब या तो हम विषम संख्या वाले लेंथ को देखेंगे या तो हम सम संख्या वाले लेंथ को देखेंगे। तो सीधी सी बात है, लेंथ ऑफ वर्ड का मतलब होता है कि ऑड लेंथ मतलब विषम संख्या या इवन लेंथ मतलब सम संख्या। दो तरीके से ये हमारे पास लॉजिक में आते हैं, और यही अगर दोनों लॉजिक के बेस पर चलते हैं तो ये काम कैसे चलता है, पहले ध्यान से सुनिएगा। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में हमारे पास लेंथ अगर काउंट करो तो सम है कि विषम, सम है, क्योंकि लेंथ इसकी कितनी है, 8। तो कभी भी एक साथ ये लॉजिक कभी नहीं चलता,
जैसे अगर लेंथ आपको सम विषम मिला तो लेंथ को उसको तोड़ दो। तो लॉजिक में क्या कर दिया इन्होंने, लेंथ को तोड़ दिया। अब जैसे तोड़ दिया तो पीछे वाले जितने भी 4 वर्ड हैं उठा के कहां लेके चले गए, आगे, और आगे वाले जितने होगा वो कहां आ गया, पीछे। और देखो गौर से सबके ऊपर क्या लिख दिया गया, +1 +2 +3 +4। इधर से भी कर दिया गया +1 +2 +3 और +4। ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं पीछे से तो R में +1 करोगे तो क्या होगा, और E में अगर +2 करोगे तो EF G, अगर इसमें +3 करोगे तो क्या होगा, W, अगर इसमें 5 करोगे तो +4 कर दो तो कितना हो जाएगा, Y, क्योंकि U का पोजीशन होता है 21 और 21 में 4 जोड़ोगे तो 25 और 25 किसका पोजीशन होता है, Y। इसका मतलब ये है कि अल्फाबेट में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन क्या पता होना चाहिए, पोजीशन। और जिनको पोजीशन नहीं याद है वो रामबाण आप याद कर लीजिएगा, और वो हमने बता के रखा है सिप्लोरुक्स। और सिप्लोरुक्स कहता है हर लेटर का पोजीशन आपको याद रखना है, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। हर लेटर का आपको क्या देखना, बेस देखना। अगर 3 इसका होता तो लेफ्ट राइट चेक कर लो, बी का पोजीशन 2 और सी का पोजीशन 3, खत्म। सॉरी, बी का पोजीशन 2 और सी के बाद क्या होता था, डी का पोजीशन 4। हर लेटर का हमें क्या देखना, लेफ्ट और राइट देखना। जैसे आप लेफ्ट और राइट देखोगे तो हमारा पोजीशन खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सबको, हाँ जी क्लियर है। और इसी के बेस पर हमारा चलता है कि C3 तो B2 और D4। अब अगर मैं बात करूं क्लास C हमारा 3 है तो लेफ्ट राइट को आपको क्या करना है, लॉजिक मिलाना। अगर F का पोजीशन अगर 6 होता है तो F के तुरंत पहले क्या होगा, E, और F के तुरंत बाद G। अगर ये 7 लेटर 8 लेटर आपको याद है तो सब आंसर दे सकते। उसी तरह पीछे देखो, C में +1 करोगे D, O में करोगे 15 2 17 बड़े तो Q, इसमें 3 जोड़ोगे तो 16 मतलब P, इसमें 4 जोड़ोगे तो 20 मतलब P। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक क्या चला, लेंथ ऑफ वर्ड, और लेंथ को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो यहां पर कहता है शब्द को तोड़ना। शब्द को जैसे मैंने तोड़ दिया हमारा ये लॉजिक में कन्वर्ट हो गया। तो लिख लो। अब मुझे बताओ डिस्टेंस का कोड क्या हो। हाँ जी पुष्पराज जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल। प्रीतेश जी, कोई बात नहीं है, कम है लेकिन कम हो लेकिन अच्छे हो। मतलब बोले तो ऐसा ना हो कि पता चला सिलेक्शन का रेशियो हमेशा ज्यादा। ऐसे भी वीकेंड है तो बच्चे आपको पता ही है मजे लेते हैं बेचारे, वीकेंड को सोचते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे मंडे से पढ़ेंगे। तो हम लोग सभी भारतीय हैं, आधे लोग बेचारे ये सोच के नहीं पढ़ते, चलो आराम से देख लेंगे। ठीक है, चलो क्लियर है सबको, इसको नोट जरूर करिएगा, और जो भी लॉजिक दिया गया उसको अच्छे तरीके से इसको रीड कर। लॉजिक को जरूर लिखेगा, लॉजिक हमारे लिए सब कुछ है, ये रामबाण है, और जब तक लॉजिक को नहीं लिखोगे तब तक ये कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, और माइंड फॉर एकेडमी अगर शिक्षा महोत्सव लेके चला है तो बिल्कुल आपको टेंशन है ना, बस चलते रहिए। डन। हाँ जी बताइए सभी लोग डिस्टेंस का क्या लिखेंगे, सभी लोग डिस्टेंस का आंसर बताइए, लॉजिक मैंने बता दिया। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, धन्यवाद पुष्पराज जी, तो ये कहता है कि जब भी कभी लॉजिक आता है तो लेंथ ऑफ जो वर्ड होता है, लेंथ शब्द का, उसको अगर आपने तोड़ना सीख गया तो कितने भी खतरनाक होंगे हम आंसर दे देंगे। तो चलिए इसी बात पर हम लोग चमत्कार करते हैं डिस्टेंस का। अगर मैंने यहां पर डिस्टेंस को लिखा है तो आप इसको तोड़ दो बीच से। अगर मैंने यहां पर सी लिखा तो सी का क्या हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा। सी में अगर 3 है तो 3 2 5 ई हो गया। एन में अगर 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 14 3 17 मतलब क्यू। उसके बाद ए में अगर 5 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ए में अगर 5 जोड़ोगे 1 और 5 अगर 4 अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ई। अब इसमें इधर भी हम लोग क्या करेंगे, +1 +2 +3 +4। तो सीरीज बार डी में जोड़ोगे तो ई, आई में अगर 2 जोड़ोगे तो 9 2 11, एस में अगर 3 जोड़ोगे तो 19 3 22,
मतलब v, और t में अगर 4 जोड़ोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x। तो सीधी सी बात है एफ ई क्यू ई ई के वी एक्स, ये हमारा लॉजिक हो गया जिसको हम बोलते हैं ब्रेक द लेंथ। लेंथ को अगर हमने तोड़ दिया तो आधा काम तो हमारा यहीं से हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्या ऑड वाले आएंगे अब चमत्कार होंगे धीरे धीरे, एक ही बार किससे लॉजिक। चले नोट कर लिए, आ रहे समझ में? चलिए अभी अल्फाबेट हमारा पोजीशन आ जाएगा। चलो एक और जादूगर क्वेश्चन, इसमें बोला गया अगर प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाए COPRT। अब ध्यान से सुनो, आंसर किस किस का देना आपको। एक तो आंसर देना एजुकेशन का, एक आपको बताना है पीपल का, और एक बताना है आपको पावर का। एक ही क्वेश्चन पर मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछ दिए, और एक बताना है डिस्टेंस का। बोला गया यदि प्रोजेक्ट का कोड अगर CEOPRT के रूप में लिखा जाए, न्यू का कोड अगर NW लिखा जाए, तो आपसे पूछा गया कि बताइए एजुकेशन का कोड क्या होगा, पीपल का कोड क्या होगा, पावर का कोड क्या होगा, और डिस्टेंस का कोड क्या होगा। हाँ जी निकालिएगा सभी लोग अच्छे से। और ये लॉजिक बहुत शानदार है, चमत्कार करो, ऐसे क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं होगा क्योंकि सब लॉलीपॉप क्वेश्चन आते। रोहन को मोहन लिखा जाए, सोहन को विजय लिखा जाए, तो तरुण को क्या लिखेंगे। हम जो क्वेश्चन बनाते सारी लॉलीपॉप बनाते, और आपको नहीं पता कि पेपर में गए जमाने जब हम मजे ले रहे थे। अब तो ऐसा देता है कि आप अगर नहीं अपडेट हैं तो आपका आउट ऑफ कोर्स चले जाओगे। और पता चला लोग इतने फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन कराते हैं और पता चला बच्चे की माइंड ही ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ऐसी पढ़ाई किस काम का जो पेपर में जाके फंसा दे। तो पेपर में हमको नहीं फंसना, लॉजिक हमारा पूरा भरपूर रहना चाहिए और उसी पर मेहनत करना। आप सुनो, ये भी यहां फिर से लॉजिक है। मैंने बोला आपको क्वेश्चन से ज्यादा क्या सीखना चाहिए, लॉजिक सीखना। सेम टाइम बोला तो हम सब कर लेंगे, बन गया। क्या आया बताओ? बस तो सब चमत्कार हो, गड़बड़ हो। चलो अब देखते हैं, कोई बात नहीं, कोशिश जारी है तो सिलेक्शन भी हमारा होगा। अब सुनो ध्यान से, लॉजिक क्या कहता है, इसमें हर वो वर्ड जो विषम संख्या से बना हो। देखो प्रोजेक्ट का लेंथ कितना है 7, न्यू का लेंथ कितना है। हर वो वर्ड जो विषम संख्या से बना होगा उसके मिड पार्ट को डिलीट कर दो। मिड मतलब बीचों बीच। अगर प्रोजेक्ट लिखा गया तो बीच में एग्जैक्ट कौन आएगा, जे आएगा। 3 लेटर इधर भी, 3 लेटर इधर। इन्होंने बोला दुनिया का हर वो वर्ड जो विषम संख्या से बना होगा उसके बीच वाले लेटर को क्या मार दो, डिलीट मार दो, और अल्फाबेट के अनुसार अरेंज करो। लॉजिक, डिलीट किसको करना है, विषम संख्या को, और अरेंज किस में करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना। और अरेंज करना किसके अकॉर्डिंग, बड़े से छोटे में बोले तो लेफ्ट से राइट। अब देखिए प्रोजेक्ट में हमने जे को डिलीट किया, और एबीसीडी में जब लिखोगे तो पहले कौन आता है एबीसीडी में, सी, फिर कौन आएगा ई, फिर कौन आएगा ओ, फिर कौन आएगा पी, फिर कौन आएगा आर, और फिर कौन आएगा टी। तो आ गई समझ में। अब न्यू का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ई। तो जैसे डिलीट किया, ये तो भाई साहब पहले से ही अरेंज है ना, और जैसे पहले से अरेंज है तो हमने क्या लिख दिया, एन और डब्ल्यू। अब जैसे मैंने प्रोजेक्ट को COPRT लिखा, न्यू को NW लिखा, तो बाकी पे चमत्कार नहीं कर लेंगे। आए समझ में, आ गई समझ में। चल, और इसी में मुझे बताइए कि अगर मैं इसको डिलीट करूं तो मेरे पास एजुकेशन में सबसे पहले क्या डिलीट होगा, ए, क्योंकि इसका लेंथ कितना है 9। अब चमत्कार कहां होगा कि ये बताओ सम है कि विषम, काउंट करो। तो लेंथ इसका सम है कि विषम है, ऑड या इवन, इवन है ना, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ अब चमत्कार तो ऑड का, इवन का क्या होगा। तो कुछ लोग ये सोचते हैं अरे वाह भगवान ने तो पहले से डिलीट करके दिया, चलो एज इट इज लिख दो। तो ऐसा गेम मत करना, इसका आंसर होगा CND, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता।
और पेपर में खूब धुएं उठे और इस पर 5 क्वेश्चन आया था, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमारा लॉजिक जो बना है वो केवल किसके लिए बना है, ऑड के लिए बना, और इवन के लिए हमारा लॉजिक है ही नहीं, तो मैं इवन पे कैसे सोच सकता। तो कुछ लोगों ने दे चमत्कार के बोले अरे वाह भगवान ने पहले से डिलीट करके दिया, चलो एबीसीडी में लिख देते, तो ऐसा चमत्कार हमको नहीं करना। हाँ जी टेक्निकल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम अगर इसको लिखें तो अल्फाबेट में इसको आप कैसे आ रहे, ये सारे पेपर आपका मेंस लेवल का पेपर है और ये भयंकर ये क्वेश्चन पूछे गए, तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो मैं क्या करके इसको लिखूंगा, तो डिलीट करने के बाद जो पोजीशन है लिख दो अल्फाबेट में, सबसे छोटा क्या दिख रहा है डी, फिर क्या देख सॉरी सी, फिर क्या दिख रहा है डी, फिर क्या दिख रहा है ई, उसके बाद देखो क्या दिख रहा है आई, फिर बताओ क्या दिख रहा है एन, आई के बाद एन के बाद ओ, और क्या दिया टी, और फिर क्या दिया ये हमारा ये डी है देखना। उसी तरह पीपल, अब बताओ पावर में अगर डिलीट करोगे तो क्या होगा डब्ल्यू, हम क्या लिखेंगे ई ओ पी आर, और डिस्टेंस का 8 लेंथ है, कैन नॉट बी रिटर्न। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, तनु जी, पूजा जी, पुष्पराज जी, सभी लोग हैं, बिल्कुल बने रहिएगा। देखो लॉजिक तो हम एक से एक बता दें, आप लॉजिक तो इतने बेहतरीन बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी लॉजिक चल सकता है। आगे बढ़े, चल एक और चमत्कार कर, किसी को अगर देखने में दिक्कत हो तो बड़ा सा हम लिख देते हैं, ठीक है, आप तो बस बनाइए। आपको बोला गया है अगर एजुकेशन का कोड क्या हो जाए, GRLMB MBVWFX, ये लिखा जाए तो किसका कोड निकालना है, गैम्बलर्स का। क्लियर है सभी को, हाँ जी सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और एक से एक लॉजिक है, जो लोग बेचारे मजे लेते हैं, लेकिन लॉजिकल अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसे लॉजिक आपका प्रॉपर होना चाहिए और 1 बाय 1 लॉजिक पर आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी क्लियर है, चलो देखें, लॉजिक लगाएंगे, करो चमत्कार, सब तो एक जैसा दिखा। लॉजिक लगाइए सभी लोग, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं। बताओ, चलो देखते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो अब बताओ पहले लेटर ऑड है कि इवन है, ऑड लेंथ है ना, तो सभी ऑड लेंथ वाले को मिड बना दिया, बीचों बीच। जब भी कभी विषम संख्या वाला आएगा और सिंगल कोड हो तो हमने क्या बोला, उसको बीचों बीच तोड़ दो, लेकिन जब आप इसको तोड़ोगे तो पूरा थोड़े ना टूटेगा, तो बीच वाला जो लेटर है ये हमारा कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट होने के बाद हमने क्या कर दिया, सभी को पीछे से क्या कर दिया, अपोजिट बना दिया। जो अल्फाबेट दो ही तो चलता है, एक हमारा चलता है पोजीशन और दूसरा हमारा क्या चलता है, अपोजिट। तो अपोजिट में मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। देखो कैसे, तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा आर,
ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम, और बीच वाले में +1 कर दो, बी, ई का अपोजिट बी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, यू का अपोजिट एफ, सी का अपोजिट एक्स। अब अगर अपोजिट नहीं याद है तो फिर तो यहाँ पर जादूगरी होगा। तो विपरीत याद करने का भी हमने तरीका बोला कि लब से याद कर लो, लब से आपको 2 लेटर याद हो जाएंगे, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, ई का अपोजिट बी, बी का, सीरीज से याद कर लो, सीरीज से भी 2 लेटर याद हो जाएंगे, एस एच का अपोजिट ये, आई का अपोजिट आर। उसी तरह जितने बार मिलते बिछड़ते हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बाय, तो बी वाई से याद कर लो, बी का अपोजिट वाई, वाई। उसी तरह हमने बोला कि अगर आपको और आगे जाना, जी का अपोजिट क्या होता है, टी, तो ग्रुप तड़ी हम लोग जीटी मारते हैं कॉलेज में, तो ग्रुप तड़ी से याद कर। उसी तरह हमने बोला था कि अगर आपको डी का अपोजिट डब्ल्यू, धोनी विकेट कीपर से याद करो, धोनी विकेट कीपर से याद कर लो, डी डब्ल्यू। इसी तरह डी के बाद हमारा एफ का अपोजिट ये उल्टा कर दो तो गर्मी का महसूस कर लोगे, क्या बोलते हैं, उफ। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह से याद कर लो, नरेंद्र मोदी जी से याद कर लो, नमो। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी आपको बताया अपोजिट का। अब मुझे बताओ गैमलर में बीच का कॉमन कौन बनेगा, यहाँ ई, जब ई बना तो सबको पीछे से लिख दो, एल का अपोजिट ओ, ठीक है, ए का अपोजिट, आर का अपोजिट एस का अपोजिट एच, जी का अपोजिट ए का अपोजिट एम का अपोजिट एन, और उसके बाद एक चीज ई का पहले लिखना है यहाँ, ठीक, एस का एच के बाद ई में एक जोड़ दो, बीच वाले में हमेशा एक जोड़ना, तो ई को एक जोड़ोगे तो क्या होगा, एफ। अब लिख दो जी का अपोजिट टी, ए का जेड, एम का एन, और बी का, नोट कर लीजिए। क्लियर है सबको? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। तनु जी निकालिए अगला आंसर क्या आएगा आपका, और इसी के बेस पर हमको निकालना, कैसा भी क्वेश्चन हो बस इसको आपको जो दिया गया इसी को हमको निकालना। हाँ जी मिड +1 बिल्कुल करेक्ट। बाकी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। डन। चलो एक नंबर, एक और चमत्कारी वर्ड, इसका निकाल दो, हम लोग जंग जीत लेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और अगर हमने इसका आंसर दे दिया तो समझो आधे जंग जीत ले। बोला कि अगर सेट का कोड क्या हो जाएगा 050, नेम का कोड हो जाएगा 10-15-10, एस का कोड हो जाएगा 20-25-20, और पोएम का कोड हो जाएगा 30-35-35। तो बताओ इसका कोड क्या होगा, टाइम का, टाइम का कोड आपको निकालना है। क्लियर है? हाँ, आपने अभी तक में देखा होगा कि मैं केवल 4 चीजों पर कोड बता रहा हूं, पोजीशन, अपोजिट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, उसके बाद वर्ड को तोड़ना, सम, विषम, यही चल रहा। 1 सेकेंड, वही तो चमत्कार है। फिर से एक चमत्कार आया, किसका, वोवेल और कॉन्सोनेंट का, वोवेल और कॉन्सोनेंट का। अब ध्यान से सुनो, जब भी कभी हम वोवेल और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो वोवेल कॉन्सोनेंट जो वर्ड बनता है, बताओ किससे मिलकर शब्द बनता है, स्वर और
व्यंजन से मिलकर वर्ड बनता है। तो इसने इन्होंने कुछ नहीं किया, सबसे सिंपल सोबर बात किया, दुनिया का हर वो वर्ड जो 3 लेटर से मिलकर बना होगा, हर वो वर्ड जो 3 लेटर से मिलकर बना होगा, उसको क्या कर दो जिसका पहला अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट। ध्यान से सुनो, अब मैं यहां लिख देता हूं, हमने यहां पर लिखा SET। ये कहता दुनिया का हर वो शब्द जिसका पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो, और आखिरी भी क्या हो, कॉन्सोनेंट, और बीच वाला क्या हो, वॉवेल। तो इसका कोड कर दो 050। दुनिया का हर वो वर्ड, मतलब कोई भी शब्द 3 लेटर से बना होगा जिसका पहला और आखिरी क्या हो, व्यंजन हो, बीच वाला वॉवेल हो, तो इसका कोड कर दो 050। अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने यहां पर इस कोड को लिखा तो बहुत ही सिंपल कोड है, इसको आराम से हम आंसर दे सकते हैं। और कैसे आंसर दे सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि इस सेट का हम कोड निकाल रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस केवल हमको उठा के क्या करना, पोजीशन पर रखना। जिसे मैंने लिख दिया टॉप, क्या हम टॉप का कोड नहीं निकाल दें? टॉप में कुछ करना नहीं है, 050 खत्म। मैं बोल दिया मैन, मैन में देखो पहला और आखिरी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो बीच वाला क्या, वॉवेल। फिर से लिख दो 050, कुछ नहीं करना, बस फोटो कॉपी करना समझने के बाद। अब बताओ, 3 लेटर का ऐसा भी तो वर्ड होगा जहां पर 2 क्या हो, स्वर हो, और बीच वाला क्या हो, कॉन्सोनेंट। इसका कोड क्या कर दो 2025। तो सीधी सी बात है। अब 4 लेटर का 2 वर्ड बन सकता, पोएम, जिसके पहले और आखिरी क्या है, कॉन्सोनेंट, और लगातार 2 क्या है, वॉवेल। तो इसका कोड करो 30, मतलब कॉन्सोनेंट का क्या हो गया 30, और ये बीच वाले का क्या हो गया 35। फिर बोला गया टाइम का कोड, अब आपसे ये हो गया, तो 4 लेटर का ये आपको वर्ड दे, तो नेम देखो, नेम भी 4 लेटर का, लेकिन इसका पहला कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल। तो लॉजिक मैंने टोटल कितने लॉजिक दिए हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूं। तो वॉवेल को मैं V लिखूंगा, कॉन्सोनेंट को मैं C लिखूंगा। तो पहले में लॉजिक चल रहा C V C, ये पहला लॉजिक। फिर इसमें चल रहा हमारा V C V, ये दूसरा लॉजिक। 4 लेटर में देखा जाए तो कॉन्सोनेंट, वॉवेल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। फिर हमारा चला कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, यही चला, ये हमारा कोड। अब जहां पर भी ये लॉजिक लगेगा उसका कोड बस फिक्स कर दो। अब देखो, पहला लेटर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, किसके जैसा हो जाएगा, नेम के जैसा। तो जहां पर 10 15 10 होगा वो हमारा आंसर, 10 15 10 15 हो गए, बी ऑप्शन खत्म। हर वो वर्ड जो 4 लेटर से मिलकर बना होगा जिसका पहला लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट, फिर हो वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, तो उसका कोड क्या कर दो 10 15 10। ठीक है, अब इसी तरह मैं अगले लेटर पे पहुंचू, तो अगले क्वेश्चन लिख भी लेना, लॉजिक भी लिख लेना, लॉजिक कंफर्म। बताओ गोल का कोड क्या होगा, गोल का कोड क्या होगा, गोल का कोड हमारा क्या हो, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है सभी का। अब कुछ करने की जरूरत है नहीं, गोल किसके जैसा दिख रहा, पोएम के जैसा, तो उठा के रख दो ना, 30 35 30 35। अब तो फोटो कॉपी है, खुद वाले क्वेश्चन होंगे। आज जब नहीं आ रहा था समझ में, ये एटम बम लग रहा था। लोग मतलब क्या होता, पेपर हम क्यों छोड़ देते हैं, क्वेश्चन पेपर में छोड़ने के पीछे रीजन है कि इतने बड़े क्वेश्चन दे देता है, लोग घबरा जाते, क्या पता क्या लगे, और ये दे देते, कितने लोग और जादूगर लोग यार इसमें 30 जोड़ दे, 5 घटा दे और जोड़ दे, उसको तो लगा गणित दे दिया हमको, और क्या करेगा, दे मजे लेने लगेगा, क्वेश्चन का गणित करना शुरू कर दिया, हाँ 2 जोड़ा 5 जोड़ा 2 निकला आंसर। और अभी पेपर यही तो था, वो देखना तारे जमीन पर मूवी आया था, उसमें क्या होता है, उसको मैथ का सीट दिया जाता है, अब ले लो सीट बना, तो वो देखो एकदम उसको सब ब्रह्मांड दिखता है, तो 2 से 3 से गया और टकराया और हो गया 5।
तो ये ऐसा वो बेचारा करते रहता है। चलो अगला बताओ, पोएम किसके जैसा दिखेगा? ठीक है, क्लियर है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट आप कुछ करना नहीं है, पॉट कैसा दिख रहा, सेट की जैसा 050 आंसर है कि नहीं आसान? लेकिन नहीं जानो तो फिर सब तारे जमी पर वाले। अब बताओ ऐप कैसा दिखेगा, ऐप कैसा दिखेगा? सी, सी बोले तो ऐप कैसा दिख रहा, तो ऐप दिखेगा हमारा एस जैसा। तो क्या हो जाएगा ऐप का कोड, सीधी सी बात है 0 20 25 20। बस कोई दिक्कत? ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। लगाइए लॉजिक अगला क्या है। आज ये आ रहे हैं सबको समझ में? डन। बोला गया पल्स को अगर ये लिखा जाए, नाव को अगर ये लिखा जाए, तो बताओ किसको हम? अरे कुछ करना ही नहीं है इसको, इन्होंने क्या किया, आगे वाले को पीछे लिख दिया और एक कम करते जाओ। तो ओपी टी यू ए एल आर एस डी ई, उसी तरह नाव को भी। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, जो ऊपर से इसको वी डब्ल्यू एन ओ एम एन, जो रिजल्ट आएगा उसमें एक कम करते जाना। तो जो पीछे वाले उसको कहाँ लिखना, आगे। तो सीधी सी बात है, आपको अगर यहां पर लिखा जाए तो आर एस डी ई ए बी एन ओ, बताओ एक ही तो आंसर दिख रहा। ये तो बहुत फुद्दू वाले क्वेश्चन, कुछ करना -1 -2 -1 -1 -1 बराबर। जैसे इसको -1 करोगे तो n आ गया, फिर हमारे पास ए आ गया, n आ गया, फिर ई है, तो फिर वापस से हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ गया n, फिर r के पहले क्या हो जाएगा q, और उसके पहले क्या हो आंसर। क्लियर है सबको? तो बहुत बड़े क्वेश्चन है, अभी तो हम बहुत सारा शीट को हम लेके चलेंगे। चलिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप बैंक का लेना चाहते हैं ऑनलाइन बैच, तो हमारा बैंक का भी ऑनलाइन बैच है, जो आज केवल 2 दिन के लिए 10 जुलाई तक का ऑफर है, केवल 10 जुलाई तक का ऑफर है। और माइंड फॉर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर केवल 499 में दिया जाएगा अभी फिलहाल, आज और कल तक। आज 9 तारीख है और कल 10 तारीख है, तो चमत्कार करना हो तो 2 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि LIC आपका आ रहा है। उसके बाद LIC के बाद LIC ADO भी आ रही है, उसके बाद SBI PO आ रहा है, उसके बाद SBI क्लर्क आ रहा है। जिनको भी बैंक का तैयारी करना और डिजिटल उड़ान देना है और ऑफलाइन भी अगर आपको पढ़ना, तो माइंड फॉर एकेडमी पर बिल्कुल आ सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो लोग रेगुलर क्लास देखते हैं, मैं एक से एक पूरा लॉजिक बता दूंगा, कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगा। और आगे की अगर हम बात करें, अगर बाद में अगर 10 के बाद लेते हैं तो 1999 हो जाएगा। MPSI शंखनाद बैच भी हमारा चल रहा है, अगर किसी को लेना हो तो ये भी मात्र 599 में, जो बढ़कर 10 के बाद कितना हो जाएगा 1999। तो ऑफर में आपका रीजनिंग फाउंडेशन भी है, जो 22 से 26 टॉपिक पढ़ाया जाएगा और केवल 299 में पढ़ाया जाएगा। ये पूरे ऐप पर क्लासेस रहेगी। तो रीजनिंग फाउंडेशन आपका जो कम से कम 5 से 6 महीने चलेगी और 22 से 26 टॉपिक मिनिमम। रीजन क्या कि आपका हर तरह का एग्जाम कंप्लीट कराया जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद SSC का हमारा फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हो रहा है 10 तारीख को, तो बिल्कुल आप लॉन्च हो सकते हैं इसमें। और इसका भी ऑनलाइन फीस बहुत ही नॉमिनल है, ये भी आपका 599 है। और जब आप नहीं ले पाओगे तो फिर 10 के बाद ही हो जाएगा 1999। टीम बहुत शानदार है, पटवारी का आपका एकलव्य बैच भी है, सब बैच आपका 10 तक है। और एक ब्रह्मास्त्र बैच है ऑल इन वन,
ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है एक बार आप एक बैच बनाओ, उसी में झंडे गाड़ दो। तो ये भी आप ले सकते हो और इसका भी प्राइस बहुत नॉमिनल है। इसका आपका 799 है, बाद में जाके 2499 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, और हिंदी का एक आपका चल रहा तांडव बैच, अगर किसी को एसएससी एमटीएस की भी तैयारी करना हो तो वहां हिंदी 25 नंबर के आते हैं, ठीक है, जीडी में, एसएससी जीडी में, एमटीएस नहीं जीडी में, तो ये भी आप कर सकते। चलिए, तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और माइंड फॉर एकेडमी चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा आज का सेशन? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, पटवारी की क्लास हो जाएगी पूजा जी, आपका 10 से स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन ना लें, पूरी तरह से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 तारीख को, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए। माइंड फॉर एकेडमी का सेशन को लाइक कर लीजिएगा और आज शाम का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, लगातार आपका 4 बजे से होगा और 4 बजे से लगातार 10 बजे रात तक चलेगा, यहां भी मजे ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन हम इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, ठीक है। बाकी लोग अब देखो, जब खत्म हो रहा तो बेचारे की एंट्री हो रही है, अब खत्म होने के बाद क्लास में क्या मजे लेंगे हम? चलिए, बहुत मजा आ जाता है, मतलब कुछ लोग बेचारे आओ सनम जाओ सनम है, आते हैं फट से निकल जाते हैं, जिसे कितना इमरजेंसी उनको। बिल्कुल पढ़ो तो पूरा पढ़ो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। कौन सी याद आ गया?